बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना करम फजल आपके ऊपर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रह सके और मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान की सियासत का आज गर्म तरीन दिन था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, माहौल में गर्मी बढ़ रही है, इस तरह सियासत में भी गर्मी बढ़ रही है। लेकिन बड़ी अहम मुलाकात हुई है दो एग्जेक्टिव ओहदों के दरमियान, इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान। 1-to-1 मुलाकात नहीं थी, इसमें दो अफराद और थे और कहा जा रहा है कि DGISI भी इसमें शामिल थे और एक फ़र्द और थे और वो भी एग्जेक्टिव पोस्ट में, लेकिन उनका भी वाज़ह नहीं हो सका वो कौन शख्स थे। इमरान खान और ये जो जनरल कमर जावेद बाजवा की हुई है, ऐसी पोजीशन में, ऐसे माहौल पर ये मुलाकात होना, ये ख़ुद अपने अंदर एक सवाल रखती है, ख़ुद ये जवाब देती है कि ये मुलाकात क्यों हो रही है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं कि आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि इस्लामाबाद में रेड जोन में वाक़या, ये तमाम हाउसेज़ होते हैं, सिंध हाउस, पंजाब हाउस, बलूचिस्तान हाउस, KPK हाउस, ये वहाँ के सूबों की नुमाइंदगी करते हैं और रेड जोन में वाक़या होते हैं। और रेड जोन में 2 MNAs ने 2 दर्जन कारकुनों के साथ मिलकर सिंध हाउस के ऊपर दवा बोल दिया और उसके बाद वहाँ पर इनको गिरफ्तार भी किया गया, 2 MNAs को भी गिरफ्तार किया गया। वहाँ पर शहबाज गिल जाकर उनको छुड़ा भी लिया और वो जो कारकुन थे वो अभी तक गिरफ्तार हैं। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में आग लग सकती है। सिंध की अगर बात करें तो सिंध से 2 लाशें वहाँ पर गई हुई हैं, जुल्फ़िकार अली भट्टो की और बेनज़ीर भट्टो की। बेनज़ीर भट्टो भी यहाँ पर पंजाब में शहीद हुई, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भट्टो को भी यहाँ पर फांसी दी गई। तो ये 2 लाशें, इस वजह से वहाँ पर काफ़ी एग्रेशन पाया जाता है पंजाब के हवाले से, बाकी जो पाकिस्तान के इलाके हैं उसके हवाले से। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल थी जिसके बिलावल भट्टो का एक बड़ा ज़बरदस्त और एक बड़ा दबंग किस्म का बयान भी आया। वहाँ पर देखा गया कि सिंध हाउस के जो गेट था उसको टांगें मारी गई, वहाँ पर जो सिक्योरिटी पे एहलकार थे उनको भी मारा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। बहरहाल वज़ीर दाखिला शेर रशीद ने कहा कि मैंने IG को कह दिया है, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद जो फजल रहमान की जमात है, वहाँ पर इनकी जो जमात है अंसारुल इस्लाम, उनके कारकुनों को कहा गया कि आप वहाँ पर पहुँचे और उसकी सिक्योरिटी को, उसकी जो सिक्योरिटी है उसकी हिफाजत करें। और यही वो अंसारुल इस्लाम थे कि जब पार्लियामेंट, क्योंकि ये बड़ी देर से एक गेम चल रही थी कि इनके MNAs के ऊपर अटैक हो सकता है, इनके MNAs के ऊपर दावा हो सकता है, जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके ऊपर हो सकता है, जो अपोजिशन के अरकान हैं उनके ऊपर अटैक हो सकता है। तो इसी वजह से पार्लियामेंट लाजिस की जो सिक्योरिटी थी वो मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी, जो उनका एक गिरोह है जो उनके जलसों की सिक्योरिटी करता है अंसारुल इस्लाम, उसके हवाले कर दी थी। और 10,000 कारकुनों को मौलाना फजलुर रहमान ने कह भी दिया है कि आप बिल्कुल तैयार रहें। उससे पहले जब 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होने जा रहा था तो फ़ौज की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि आप 23 मार्च में OSAE है, वहाँ पर पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर होगी, फ़ौज की परेड होगी, तो आप 23 मार्च को ना करें। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 23 मार्च को मोबिलाइज़ करेंगे और 25 मार्च को हम जाकर ये लॉन्ग मार्च का अपना आगाज़ करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान ने इसके ऊपर स्टेप डाउन कर दिया। तो 27 मार्च को वहाँ पर डिचोंग में भी जलसा होने जा रहा है। तो ये पहला तसादुम है जो कारकुनों के दरमियान हो गया है। ये जो मुलाकात हुई है इमरान खान की और जनरल कमर जावेद बाजवा की, ये कहा जा रहा है किसी तनाजुर में हुई है, क्योंकि या तो मुल्क में मार्शल लॉ की तरफ चल जाएगा, डेमोक्रेसी डीरेल हो जाएगी, क्योंकि ये जो तसादुम की तरफ जा रहा है ये मुल्क खाना जंगी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जिस तरह मशरिक़ वस्ता में हुआ, अरब स्प्रिंग वहाँ पर फैली, और जहाँ पर खाना जंगी होती है तो खाना जंगी में सबसे पहली सूरत हाल पैदा होती है वो ये सूरत हाल पैदा होती है कि वहाँ की आवाम वहाँ के सिक्योरिटी इदारों के मुखालिफ हो जाती है। वहाँ के आवाम, वहाँ के जो अदारे होते हैं, एग्जेक्टिव अदारे होते हैं, फ़ौज होती है या वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म होते हैं या सदर होते हैं, उनके ख़िलाफ़ हो जाती हैं या आपस में टकराती है, तो वहाँ पर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। और फिर वहाँ पर दूसरे जो उस मुल्क के दुश्मन होते हैं उनको मौका मिल जाता है, वो वहाँ पर अपने पंजे गाड़ देते हैं। जिस तरह मशरिक़ वस्ता में हुआ, वहाँ पर पहले खाना जंगी हुई, लीबिया, ट्यूनिस, शाम, मिस्र, इराक़, वहाँ पर आवाम को उसकी फ़ौज के आमने सामने किया गया और वहाँ पर फिर अमेरिका बहादुर आ गया और उसने आकर पूरे इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। तो ये सूरत हाल भी पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल को भी उसी तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, तसादुम की फ़िज़ा पैदा की जा रही है। पहले ही बहुत हीट पॉइंट पे है, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा बूम आया हुआ है। जो सिंध हाउस में पहले अरकान छुपे हुए थे, अरकान मुनहरिफ जो अरकान थे वहाँ पर छुपे हुए थे, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही वो मंजर आम पर आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हसास इनकी वीडियोज़ और जो उनकी खुफिया वीडियोज़ थी वो लीक हुई। आज जो राजा रियाज हैं, मुनहरिफ अरकान के जो लीड कर रहे हैं जंगीर तरीन ग्रुप की तरफ से, उनकी भी ऑडियो लीक हुई। तो फ़ोन भी टेप हो रहे हैं, उनकी ऑडियोज़ भी, वीडियो भी सामने आ रही हैं। तो इससे उनकी जान को ख़तरा पैदा हो गया। तो अगर आज ये वहाँ पर PTI के वर्कर गए हैं
तो कल को सिंध के पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमला कर सकते हैं, पंजाब के ऊपर हाउस के ऊपर हमला कर सकते हैं। और ये अभी हीट पॉइंट का आगाज़ है। तो अगर ये दोनों ग्रोहों के पीडीएम के और पीटीआई के वर्कर आमने सामने हो जाते हैं तो हालात मज़ीद संगीन हो जाएंगे, हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। और इन्हीं हालात को कंट्रोल करने के लिए बड़ी अहम मुलाकात जारी है जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान। और इमरान खान से वो कहा गया है कि आप हालात पर नरमी रखें, अपनी ज़ुबान पर नरमी रखें, क्योंकि पहले जो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की, फजलू कहते रहे, डीजल कहते रहे, इस बार नवाज शरीफ के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, जरदारी के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे। तो मेलसी के जलसे में उन्होंने कहा जी मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जी आपने फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना और नवाज शरीफ को भगोड़ा नहीं कहना और किसी के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी। और मेलसी के जलसे में वो कर भी गए। लेकिन लोअर दिल के जलसे में बड़ा वाज़ह में फ़र्क नज़र आया कि उन्होंने किसी को उल्टा नाम लेके नहीं बिगाड़ा, उनकी एग्रेशन थोड़ी सी कम हुई। तो ये एग्रेशन अब इस तरफ शायद नज़र आ रही हो सकता है कि इस तरफ नज़र आ रही हो कि इमरान खान क्योंकि फ़ाइटर आदमी है, एक वो स्पोर्ट्स मैन, उनके अंदर स्पिरिट्स है, तो उन्होंने सोचा है कि शायद इस सूरत हाल से हालात कंट्रोल हो जाएँ। तो लेकिन इस सूरत हाल से क्योंकि दूसरी जो पार्टी है, जब पार्लियामेंट आज जिसके ऊपर हमला हुआ था तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपने कारकुनों को कॉल दे दी थी। और इसी तरह अगर आप बिलावल ने कॉल दे दी, पीपल पार्टी ने कॉल दे दी, और पहले ही ये बाकी जो पाकिस्तान के दूसरे इलाके हैं वहाँ पर एक नफरत भी पाई जाती है। और इसके ऊपर सिंध हाउस के ऊपर हमला हो जाना, ये सिंध हाउस के ऊपर हमला हो जाना या पंजाब हाउस के ऊपर हमला हो जाना या केपी के हाउस पर हमला हो जाना, ये ऐसे ही गिना जाता है कि किसी सूबे के ऊपर हमला हो जाए। बहरहाल पाकिस्तान ने सलामत रहना है, पाकिस्तान ने ताक़यामत रहना है। ये जो सूरत हाल है, सियासतदान आते जाते रहते हैं, इससे पहले नवाज शरीफ थे, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी थे, उससे पहले मुशर्रफ थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी जगह पर मौजूद है। और इस पाकिस्तान को बचाने के लिए अदारों का ही किरदार सबसे अहम होता है। और इसीलिए ये मुलाकात हो रही है कि इमरान खान साहब को जनरल कमर जावेद बाजवा जो DGIS से भी इस मीटिंग में मौजूद है कि उनको समझाएं कि आप अग्रेशन की तरफ ना जाएँ। सियासतदान का काम मुज़ाकरात करना होता है, टेबल टॉक पर बैठे उनको पीडीएम को मनाने की कोशिश करें। या ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद इमरान खान स्टेप डाउन कर जाए, जिस तरह उनके पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब स्टेप डाउन कर जाए। जो बानी पार्टी के उनके नजीबुल्लाह थे उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए, कोई और वज़ीर आज़म आ जाए तो शायद ये हालात कंट्रोल हो जाए। और परवेज़ लाई जिस तरह की बातें कर चुके हैं कि नैपकिनें बदलने का वक्त गुजर चुका है, कि जो गन ये डाल, उनका कहने का मतलब ये था कि जो गन डालते थे तो वो आते थे, उनकी नैपी को बदल देते थे तो वो उनकी मामला ठीक हो जाते। तो इमरान खान ने भी कहना था मुझे उन्होंने 3 साल काम करने 3.5 साल काम करने नहीं दिया, अगर मेरे 3.5 साल काम करने देते तो शायद हालात बेहतर होते। बहरहाल आप देखें सूरत किस तरफ बदलती है। 21 तारीख को इजलास बुला लिया गया है, 23 तारीख को मार्च के बाद 24-25 तारीख को लॉन्ग मार्च होगा, 27 तारीख को डी चौक में होगा और उसके बाद तरीके अदम एतमाद पेश होगी। और नंबर अभी तक पूरे हैं, नीचे मैंने वीलॉग में बताया था कि अब तक 191 नंबर, अब तादाद उसकी बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले जो 12 अरकान थे अब 24 अरकान के ऊपर पहुंच चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अभी तक वहाँ पर मौजूद नहीं है, अपने पार्लियामेंट लाजिस में है या फ़ोन नहीं उठा रहे या इस तरह मिलेगी। तो इस तनाजुर में अरकान की तादाद जो है वो 24 तक पहुंच चुके हैं मुनर्रफ की। तो अगर 24 तक अरकान पहुंच जाते हैं तो ये तादाद 200 से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इमरान खान साहब का बचना मुश्किल नज़र आ रहा है। इस सूरत में बच सकते हैं कि अगर इन हाउस तब्दीली आ जाए या इस मुल्क में मार्शल लग जाए या डेमोक्रेसी डीरेल हो जाए तो फिर इमरान खान साहब क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन है तो वो कह रहे हैं ना खेलेंगे ना खेडन देंगे। तो अगर ये सूरत हाल पैदा, क्योंकि ये एक सूरत हाल है कि जब फाइट होती है, लड़ाई होती है, तो जब दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे में लड़ पड़ती हैं तो फिर वो मामला स्टे की तरफ चला जाता है, फिर वो मामला क्लोज हो जाता है। और यही मुझे लग रहा है कि दोनों जो वर्कर हैं, दोनों पार्टियों के वर्कर हैं, पीडीएम के वर्कर हैं या पीडीए के वर्कर हैं, इनको आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और जब आपस में लड़ेंगे तो मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी। और जब खाना जंगी और अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होगी तो फिर कोई भी इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो इमरान खान को गिरा सके या इमरान खान पीडीएम के ख़िलाफ़ कोई स्टैंड दे सके। तो बहरहाल इससे मुल्क दुश्मन को फ़ायदा पहुंचेगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। ये बड़ों को सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपना घर बचाना है और अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सीटें आती जाती रहती हैं। फिलवक्त इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।